निजी जीवन में अभिनेत्री स्वरा भास्कर की इमेज बेबाक व दबंग अदाकारा की है। फिल्मों में भी स्वरा भास्कर ने अब तक लगभग उसी तरह के किरदार निभाए हैं, पर पहली बार फिल्म जहां चार में स्वरा भास्कर सामी से महिला शिवांगी के किरदार में हैं। इसी संदर्भ में फिल्मी संगम चैनल की स्वरा भास्कर से हुई बातचीत। स्वरा भास्कर जी, आपका फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। निजी जीवन आपकी दबंगई वाली इमेज है, लेकिन आपने फिल्म जहां चार में दब्बू किस्म की शिवांगी का किरदार निभाया है। मेरा जो अपना चरित्र है और जो एक पब्लिक इमेज है मेरी, ट्विटर वॉरियर और ये तो लड़ती रहती है और ये बोल देती है और बेबाक है और ये ओपन क्या आउटस्पोकन है और ये क्या बोलते हैं बोल्ड है और फियरलेस, डर नहीं लगता है इसको, और ये जो पूरा दबंगई का एक अपना एक इमेज भी बना हुआ है। तो मुझे लगा कि यार मैं थक चुकी हूँ ये अपने बारे में ये सुन के, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, देखते हैं ऑडियंस को क्या लगेगा और देखते हैं कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं। तो वो मेरे लिए चैलेंज था। तो आई होप मैं बहुत खूबसूरत किरदार है शिवांगी, तो आई होप मैं जस्टिस कर पाई हूँ, इंसाफ कर पाई हूँ उसके साथ। मुझे लगता है कि मैंने एक निजी रूप में भी मेरे लिए ये किरदार करने में एक तरीके से मेरे को अपने अंदर भी जो वल्नरेबिलिटी जिसको कहते हैं कि यार आप चाहे जितने निडर हो, आप चाहे जितने बेबाक हो, आप चाहे जितने मुखर हो, आप हो तो इंसान, आपको दुख तो होता ही है ना। सच तो यही है। कोई बहुत अच्छा तो लगता नहीं है कि 10 गालियां खा रहे हो सुबह उठते उठते आप कि मतलब आप सोशल मीडिया खोलो नहीं कि गाली पड़ रही है। और ठीक है, अब हमने अपनी चमड़ी मोटी कर ली है कि हमको मतलब हम लड़ेंगे और ये है, और एक मेरे लिए तो ये खैर एक वैचारिक लड़ाई भी है कि नफरत के खिलाफ और एक खास किस्म के जिसे कहते हैं ना भारत में जो धर्म को लेकर एक नफरत की राजनीति हो रही है उसके खिलाफ। तो मेरे ये एक वैचारिक लड़ाई भी है, पर अच्छा थोड़ी ना लगता है सारे टाइम लड़ाई करते रहना, और बुरा भी लगता है ना कि आपको मतलब अपना एक तरीके से इसका जो असर होता है वो आपके करियर पे होता है। कोई बहुत अच्छा तो नहीं लगता। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ अपने काम से, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना काम करना। तो ये जो चीज़ें हैं पहले मैं बोलती नहीं थी, पता मुझे शर्म आती थी ये बोलने में कि मुझे दुख होता है, कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, या मुझे लगता है कि क्यों मुझे ऐसे पनिश किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अंदर के अपने खुद की जो इंसानियत है, अपने खुद की जो आपकी कमजोरी है, आपकी जो एक इंसान होने के नाते जो आप नाजुक हैं, आपका मन नाजुक है, मैंने उसको एम्ब्रेस किया पहले ये किरदार करते हुए, और मैंने वो चेंज अपने अंदर भी पाया है। जैसे पहले जब लोग अगर कुछ पूछते थे आपको, तो मैं हमेशा कहती थी नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। मैं कभी किसी को अगर मैं दुखी हूँ तो मैं कभी नहीं बताती थी, मतलब सिर्फ मम्मी पापा भाई एकदम 4-5 लोगों को छोड़ के। पर अब मुझे शर्म नहीं आती, अगर मैं दुखी हूँ मैं बोल दूंगी मैं दुखी हूँ ये कारण से, या अगर मुझे बुरा लगता है किसी बात का तो मैं बोल देती हूँ। मैं ये जो एक तरीके से आप एक लोहे जैसा आप अपना वो बना के चलते हो ना कि नहीं मैं तो बिल्कुल ही कोई कुछ मुझे हर्ट नहीं कर सकता, मैं किसी चीज़ का कष्ट नहीं होता मुझे, मैं बिल्कुल ही मतलब अनइम्पेनेट्रेबल जिसको कहते हैं कि आप बिल्कुल आर पार नहीं हो सकते। आई थिंक कि मैं एक तरीके से मेरे अंदर वो विनम्रता और एक ह्यूमिलिटी जिसे कहते हैं कि यार मैं भी इंसान हूँ, मुझे बुरा लगता है, मैं भी उतनी ही इंसान हूँ जितने कोई भी और है, मेरे अंदर कोई ऐसी महानता नहीं है, कोई ऐसा ग्रेट लीडर ये वो लोग कोई कहने की बातें हैं, बुरा आपको भी लगता है। हाँ ये है कि एक करेज ऑफ कन्विक्शन होता है, एक विश्वास होता है, एक आपकी वैचारिक जिसे कहते हैं आपका एक दृढ़ निश्चय होता है कि नहीं ये है, ये सही है, ये मेरा मानना है, मैं ऐसे जिंदगी जीऊँगी। तो आप उसके प्रति मैं जितना सच्चाई से जी सकूं, रह सकूं, वो मैं कोशिश करती हूँ। पर हाँ मुझे लगता है मैंने अपने वल्नरेबिलिटी को गले लगाया ये किरदार करते हुए। आई थिंक दैट वाज द बिग डिफरेंस मेरे लिए। विचारधारा की जो लड़ाई चल रही है, आपको लगता है कि इससे इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है? नहीं, हो ही रहा है। मतलब कोई भी लड़ाई का माहौल से किसी को फायदा तो हो नहीं सकता, और खास करके ये जो ध्रुवीकरण है और जिस तरीके की लड़ाई हो रही है जो धर्म पे निर्धारित है, ये इसमें कोई फायदा नहीं है किसी का। ये हमारे देश के लिए बुरा है, ये हमारे समाज के लिए बुरा है। इससे हमारा समाज जो है वो बिल्कुल हम जिसे कहते हैं ना इंसानी चरित्र में जो एक होता है कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं और एक होता है अवगुण है,
इसको तामसिक कहते हैं, हमारा पूरा समाज ही तामसिक होता चला जा रहा है। आप देख भी सकते हैं, आप अब देखिए, मैं कह रही हूँ, चलिए आप कंट्रोवर्सी भी देख रहा हूँ, जो जिस तरीके से सुशांत की खुदकुशी जो थी, उसके बाद जिस तरीके से पूरे समाज ने और मीडिया रिया पे टूट पड़ी, तो इसमें कोई शोभा है? ऐसी लड़की के साथ जिसने अपना प्यार खोया है, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप टूट पड़ रहे हो इस तरीके से गिद्ध की तरह। तो अगर आप वो देख लें, आप ये भी देख लें कितने लिंचिंग होते हैं हमारे समाज में, हम खुद ही क्या बनते जा रहे हैं, हम जानवर बनते जा रहे हैं। अभी धूले में महाराष्ट्र में 2 लोगों की पिटाई पीट के मार दिया 2-3 साल पहले। मुसलमानों के साथ तो खैर होते ही रहता है ये बीफ लिंचिंग जिसको कहते हैं। अभी झारखंड में एक महिला जिसने अपने घर में जो काम करती थी उसको टॉर्चर किया है, वो खुद नेता है, उसका पति IAS है, ये आपका हाल है। रोज आए दिन हर हफ्ते एक नया वीडियो आता है, किसी ने किसी को झापड़ मार दिया, वो सिक्योरिटी गार्ड को पीट रहा है, कोई कहीं किसी को पीट रहा है। तो क्या बनते जा रहे हैं? तो क्या मतलब क्या अच्छा ही है इसमें? ऑफ कोर्स आप लड़ाई झगड़े का माहौल और नफरत का माहौल पैदा करोगे तो उसका असर हर चीज पे होता है। आई एम श्योर निजी जिंदगियों में भी हो रहा है लोगों की। तो मुझे नहीं लगता कोई शोभा है इस किस्म के, ना इस किस्म की राजनीति में कोई शोभा है, ना इस किस्म की पॉलिटिक्स में कोई शोभा है, और ना ही हमको इन चीजों में फंसना चाहिए। और जिस तरीके से और इंडस्ट्री में भी ध्रुवीकरण है, देख ही रहे हो, बताइए आपको नहीं था कि इंडस्ट्री वालों को कम से कम इस तरह के ध्रुवीकरण से अलग नहीं, जो पहले माहौल था कि हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, सारे एक साथ काम करते थे, कहीं कोई समस्या नहीं थी? कभी नहीं समस्या थी। अब समस्या क्यों पैदा हो क्योंकि गई? वो पॉलिटिक्स में खेल रहे हैं ना। तो अब अगर आप और देख लें कि मतलब किस किस्म के लोग हैं जो इन चीजों में फंसते हैं, वही लोग हैं जिन्होंने कुछ मतलब पहले तो कुछ काम नहीं किया, अब बड़े उनकी फिल्मों को प्रधानमंत्री जी ही प्रमोट कर रहे हैं। क्या बोल सकते हैं? गलत बात है। मुझे तो, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आप अपने निजी फायदे के लिए गलत को सही बताना और सही को गलत बताना, ये तो पाप है मेरे हिसाब से। सूरज जी, फिल्म संगठन से बात करने को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।